नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, और हमने शुरुआत भी कर दी थी कहाँ से, मैटर से। आज हम जो बात करने जा रहे हैं मैटर के उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते चलेंगे, एक सीरीज बना देंगे, फिर MCQ सीरीज भी देते रहेंगे, साथ में हमारी फिजिक्स की भी क्लासें चल रही है। तो चलिए, जो हमारे पास पॉइंट था प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं भी हमने पढ़ दी थी। लास्ट में जो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था वो पढ़े थे यांत्रिक गुण, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, किसकी, पदार्थ की। तो जो यांत्रिक गुण थे पदार्थ के, हमने तीनों अवस्थाओं के पढ़े हैं। यांत्रिक गुण जो प्रॉपर्टी है तीनों की वो पढ़ दी थी हमने। जैसे सॉलिड के लिए क्या बताई थी, इलास्टिसिटी, लिक्विड के लिए विस्कोसिटी, और गैस के लिए क्या बताई थी, कंप्रेसिबिलिटी। ये भी बता दिया था कि इसके लिए क्या होती है, इलास्टिसिटी, इसके लिए क्या होती है, विस्कोसिटी, इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी। एक ये भी बताया था कि इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के। यानी हमारे पास जो प्रत्यास्थता होती है वो संपीड़नता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। चलिए, और एक हमने उनके गैप की भी बात कर ली थी कि जो गैप होते हैं वो किसके बीच ज्यादा और किसके बीच कम होते हैं। अब बात करते हैं हम बल की, कि हमारे पास बल कैसे होते हैं। कि बल की अगर बात करें, बल के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं का बढ़ता क्रम और घटता क्रम ये पूछा जाता है। बल क्या होती है, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होती है पार्टिकल की उसके बेस, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल, कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल का मतलब होता है कणों के बीच आकर्षण बल। कि जो कणों के बीच आकर्षण बल है वो कैसा होता है, तो वो याद रखना, सॉलिड यानी ठोस में सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड यानी ठोस, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, किससे, लिक्विड से। और लिक्विड यानी क्या आपका द्रव, द्रव का ज्यादा होता है किससे, गैस यानी वायु। कि गैस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड। ये क्रम घटता क्रम है, याद रखना। ये क्रम कैसा है, घटता क्रम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ता लिखना होता मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, बढ़ता क्रम उल्टा कर दो। बढ़ता क्रम कैसे लिखोगे, गैस पहले लिखी जाएगी, गैस आप पहले लिखेंगे, फिर आप किसको लिखेंगे, लिक्विड को, और फिर आप किसको लिखेंगे, सॉलिड को। ये आपका बढ़ता क्रम है किसका, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, किसके बीच, पार्टिकल के बीच, किसके पार्टिकल, सब्सटेंस यानी पदार्थ के। तो ये हमने पढ़ दिया है प्यारे बच्चों, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के चलते। अब बात आती है ठोस, फिर हम द्रव भी पढ़ेंगे, फिर हम गैस भी पढ़ेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि किसके मध्य बल नगण्य होता है, कि जिसमें ना के बराबर ही होता है, जो अपने आप भागते फिरते हैं, वो क्या चीज होती है, गैस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ की कौन सी अवस्था के कणों के मध्य बल लगभग नगण्य होता है, नेग्लिजिबल फोर्स होता है, वो किस में होता है, आपके पास गैस में होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कुछ क्राइटेरियन की। जैसे नंबर 1, हमारी जो मेन चीज है वो क्या थी प्यारे बच्चों, ठोस। तो ठोस क्या है, ठोस आपके पास सॉलिड। सॉलिड के बारे में हमने बता दिया कि जिसके पास डेफिनेट शेप और क्या हो, डेफिनेट वॉल्यूम। तो वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम के साथ आपके ठोस दो तरह के होते हैं। एक जो ठोस है वो आपका क्रिस्टलाइन होता है, यानी एक जो ठोस है वो कैसा आपके पास, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय को हिंदी में एक नाम और दिया जाता है रवेदार, यानी क्रिस्टल जो होते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, रवेदार। और दूसरा जो सॉलिड होता है वो अपने पास क्या होता है प्यारे बच्चों, अमोर्फस। अमोर्फस जो होता है वो आपके पास हिंदी में जो लिखा जाता है अक्रिस्टलीय लिखा जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन। अक्रिस्टलीय भी कह सकते हो उसे, लेकिन असली जो मीनिंग होता है वो होता है अरवेदार। यानी जो अरवेदार होते हैं
वो आपके क्या होते हैं, भंगुर, रवेदार, अमोर्फस। अब बात आती है कि क्रिस्टलाइन जो ठोस होते हैं ये भी आगे कितने प्रकार के होते हैं, कि जो क्रिस्टलाइन जो रवेदार जो ठोस होते हैं ये भी आपके आगे चलकर बंट जाते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 जो होते हैं वो होते हैं आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड। नंबर 1 क्या होते हैं, आयनिक ठोस। अगर आपसे पूछे कि आयनिक ठोस किसका रूप है, तो आयनिक ठोस किसका रूप है, क्रिस्टलीय का रूप है। नंबर 2 कोवैलेंट यानी सह संयोजक या सह संयोजी, तो सह संयोजी होते हैं या नेटवर्क टाइप होते हैं, या जिन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क टाइप प्रकार होता है और ये ठोस है, यानी इसे कोवैलेंट या क्या कह सकते हो, नेटवर्क टाइप। तीसरा होता है धात्विक, तीसरा कौन सा होता है, धात्विक ठोस। और चौथा जो है वो होता है आपके पास आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी 4 होते हैं हमारे पास। पहला जो है वो कौन सा आपके पास, आयनिक, आयनिक सॉलिड है। दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा है नंबर 2 नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट टाइप। दूसरा कौन सा है, नेटवर्क, और क्या लिख सकते हो आप, कोवैलेंट। यानी इसी के ऊपर एक केस बताऊंगा कि जो नेटवर्क और कोवैलेंट आता है इसमें क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों, जिस पे एनडीए, सीडीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डायमंड और ग्रेफाइट का क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो होते हैं मेटालिक ठोस, धात्विक ठोस, वो आपके पास क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड। उसके बाद आपके पास नंबर 4 कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर। नंबर 4 कौन से होते हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। और अरवेदार ठोस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, ये हमारे पास क्या है, अरवेदार हैं, जिनके पास क्या गुणवत्ताएं बहुत अलग होती है। अब आयनिक ठोस है, इसमें पूछ लिया जाता है कि कण कैसे होते हैं और बल कैसा होता है। कि जो आणविक होते हैं इनमें आपसे आयनिक होते हैं, इसमें बल, और नंबर 2 क्या पूछे जाते हैं, कण, ऐसे पूछा जाएगा। बल का मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और जो कण है इसका मतलब पार्टिकल। तो जो बल है, बल आपके पास कैसा होता है, इसमें आयन आगे, आयन आगे, तो इसमें क्या होता है, वैद्युत स्थैतिक बल लगता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वैद्युत स्थैतिक बल लगता है। और ये जो वैद्युत स्थैतिक बल लगता है, क्यों लिखा अपने, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। दूसरे कण आए, आयनिक आ गया, तो इसका मतलब कण कैसे होते हैं, इसके आयन होते हैं। आयन का मतलब एक आपके पास कैटायन होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, एनायन। यानी आपसे ये एक स्पेसिफिक चीज पूछी जाती है जिसे हम एक एडवांस लेवल का नाम दे सकते हैं कि आयनिक जो ठोस होता है उसमें कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, कैटायन और एनायन, यानी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। बल कैसा होता है, वैद्युत स्थैतिक बल। नंबर 2 सह संयोजी या जो कोवैलेंट सॉलिड होता है, इसमें आपके पास बल कौन सा होता है और कण कैसे होते हैं। तो इसमें जो बल होता है वो आपके पास है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल, क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। और दूसरा आपके पास इनके कण कैसे होते हैं, कण जो होते हैं वो परमाणविक होते हैं यानी एटॉमिक, यानी परमाणु होते हैं। कण जो लेंगे हम वो परमाणविक, यानी इसमें जो कण होंगे वो क्या होंगे, एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिन्हें कह सकते हो। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में भी आपके पास कण और क्या लेने हैं, बल। जो आपके पास धात्विक ठोस के लिए जो बल होगा वो क्या लगेगा, मेटालिक फोर्स, जिसे हम नाम किसका देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही होगा। इसमें भी क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी, जो किसके बीच लगेगी। अब पूछा जाता है कि धात्विक ठोस के कण क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और प्लस वर्ड याद रखना है कर्नल। ये जब बात आएगी तो बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन और कर्नल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन और कर्नल बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सी इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास ये कोई परमाणु है, इस परमाणु में
ये बाह्य कक्षा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इसे कहते हैं अपन सी इलेक्ट्रॉन, या इसे क्या कहते हैं समुंदर इलेक्ट्रॉन, या कहते हैं इसे वांडरर इलेक्ट्रॉन, घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या है न्यूक्लियस, कि जो अंदर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है कर्नेल, यानी इसे क्या कहा जाता है कर्नेल। कर्नेल के ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है नेगेटिव। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात आती है नंबर 4 वाले की। 4 वाले में क्या था आणविक। आणविक आपके 3 तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। पहले तो याद रख लो कि आणविक का मतलब है कि इसमें जो कण होंगे वो अणु होंगे, यानी मॉलिक्यूल। किसके जो कण होंगे वो क्या होंगे आपके पास मॉलिक्यूल होंगे। पूछा जा सकता है कि आणविक ठोस के कण कैसे होते हैं, कण होते क्या हैं, तो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास पोलर, पोलर को कहते हैं ध्रुवीय, यानी जिसमें क्या धनात्मक ऋणात्मक बनने की प्रवृत्ति हो। एक होता है नॉन पोलर, जिसे हम क्या कहते हैं अध्रुवीय। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सारे के सारे अध्रुवीय होते हैं, जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी नो चार्ज सेंटर आर टू बी प्रोड्यूस इन दोज सॉलिड्स विच इज नॉन टू बी नॉन पोलर। और दूसरा केस लास्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यानी कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनमें क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंध वाले ठोस। तो आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं 3। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हाई लेवल तक पूछी जाती है। ये हाई लेवल है हमारा जो अब हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास पहला है आयनिक, दूसरा सहसंयोजी, तीसरा धात्विक और चौथा आणविक। इनके हमने कण बता दिए और इनके हमने क्या पढ़ दिए टाइप भी पढ़ दिए। अब बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि जो हमने लिखा है कौन सा पोलर। पोलर में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है। पोलर में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो वैंडरवॉल होती है, और जो एक वीक वैंडरवॉल फोर्स का काम करती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनती है। इसमें क्या बनती है डाइपोल डाइपोल आकर्षण पैदा होता है, कि जो हमारे पास पोलर होता है उसमें आकर्षण कौन सा बनता है ध्रुव ध्रुव आकर्षण पैदा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनती है। नंबर 2, जो हमारे पास नॉन पोलर होता है इसमें क्या होता है कि जो पोलर है उसमें तो डाइपोल डाइपोल है, जो नॉन पोलर है इसमें क्या है, इसमें लगती है वीक वैंडरवाल नंबर 1। और दूसरी कौन सी लगती है, दूसरी जो फोर्स लगती है उसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो वैंडरवाल वो होगी वीक, और दूसरा लगता है इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स। जो लंदन डिस्पर्जन लगता है ये किस में लगता है, ये भी याद रखो। लंदन डिस्पर्जन जो फोर्स है ये हमारे पास खास तौर पर किसके कणों के मध्य लगता है, जो निष्क्रिय गैसें होती है, नोबल गैस जो होती है। कि आपसे पूछा जाए कि जो नोबल गैस के कणों के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा होता है, वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है। ये भी अच्छे से याद रखो। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास इनकी। और अब आते हैं इनके केस। केस पूछ लिए जाएं तो आप क्या बताओगे, कि जैसे आपसे पूछा जाए नंबर 1 आयनिक सॉलिड, कि जो आयनिक ठोस कैसे होते हैं, कि जो आयनिक सॉलिड हैं, आयनिक जो ठोस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आप घर में पढ़ा टेबल साल्ट होता है, नमक खाते हो NaCl। दूसरा आपने कभी देखा होगा जिप्सम, क्या है कैल्शियम सल्फेट। तीसरा आपने देखा होगा पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट। ये जो चीजें होती है प्यारे बच्चों ये कैसे सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। यानी धातु और अधातु के जो आयन बनाते हैं उसमें हमेशा आयनिक आबंध और आयनिक सॉलिड होते हैं। दूसरा केस होता है हमारे पास कोवेलेंट का, कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट का मतलब बताया था नेटवर्क टाइप या सहसंयोजी ठोस। इसमें जो एग्जांपल है इसमें खास क्वेश्चन याद रखना है। एक तो याद रखना है डायमंड का, कि जो हीरा है, और दूसरा केस याद रखना है तुम्हें किसका, ग्रेफाइट का। ये दोनों अपवाद हैं प्यारे बच्चों पूरी की पूरी नॉन मेटल का। यानी जो आपके पास डायमंड होता है इसके पास सबसे बड़ा गुण है कि हार्डेस्ट एंड रिजिड है। ये हार्डेस्ट सॉलिड है ऑफ द यूनिवर्स।
हार्डेस्ट एंड रिजिड सॉलिड ऑफ यूनिवर्स, कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज्यादा माना जाने वाला ठोस पदार्थ और कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। इसकी जो शक्ल होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल को कहते हैं चतुष्फलीय। टेट्राहेड्रल यानी कैसी होती है? चतुष्फलीय होती है। और हमारे पास नंबर 2 बैठा है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? ये लेयर टाइप होता है और सॉफ्ट होता है। यानी ये कैसा होता है? सॉफ्ट या ग्रीसी सॉलिड बोलते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? ग्रीसी सॉलिड, यानी चिकना ठोस है ये। इसीलिए इसका जो काम है वो ड्राई ल्यूब्रिकेंट में किया जाता है। और इसकी जो शक्ल होती है वो लेयर में होती है, और लेयर जो होती है वो हेक्सागोनल होती है, यानी परत रूप होता है। और कैसी परत होती है? षटफलीय, यानी परतदार होता है। तो षटफलीय परतदार होता है ये। षटफलीय परतों के रूप में जुड़ा होता है। और ये खास तौर पर विद्युत का चालक भी होता है। क्या होता है ये? विद्युत का चालक। और विद्युत का चालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कि ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक भी होता है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण। ये आपका विद्युत का कुचालक होता है। कि जो डायमंड है ये आपके पास विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों होता है? कि कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास ठोस की, जो हमने पढ़े हैं क्रिस्टलीय यानी रवेदार, और क्या पढ़े हैं हमने? अरवेदार ठोस। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी किसकी? डायमंड की और ग्रेफाइट की। वैसे ग्रेफाइट आगे भी बताएंगे। ये वैसे किस में यूज होता है? ये होता है ड्राई ल्यूब्रिकेंट में। कि ड्राई ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है हमारे पास शुष्क स्नेहक। ड्राई ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? शुष्क स्नेहक के तौर पे इस्तेमाल होता है इसका। ये खास चीज है। दूसरा, उच्च ताप सहन क्षमता होती है। उच्च ताप को क्या कर सकता है? ये सहन कर सकता है। इसमें उच्च ताप सहन क्षमता होती है, एबिलिटी टू कैप्चर और अचीव और बियर मोर टेम्परेचर, यानी ज्यादा से ज्यादा ताप को क्या कर सकता है? ये सहन कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी थी कोवेलेंट सॉलिड की। इसके बाद आती है हमारे पास मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस की। कि जो मेटालिक सॉलिड हैं उसमें आपके पास क्या आएगी? ठोस धातुएं। क्या आएगी? ठोस धातुएं आएगी। और ठोस जो धातुएं होंगी उसमें 2 या 3 तो बड़ी फेमस हैं। जैसे सोना है हमें चांदी की प्लेट में, सोना है चांदी की प्लेट में। तो सोना किस में है? हमें चांदी की प्लेट में। तो सोना, चांदी और प्लेट से वर्ड याद रखोगे प्लेटिनम। ये 3 इंपॉर्टेंट है। सोना जो है ये सबसे ज्यादा आघातवर्धक है, मेलेबल है, सबसे ज्यादा क्या होता है? ड्यूक्टाइल। और क्या होता है? मेलएबल। तो यानी मेलएबल एंड ड्यूक्टाइल जो एलिमेंट होता है सबसे ज्यादा गोल्ड। आप लोगों को पता है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2000 मीटर या 2 किलोमीटर लंबी वायर क्या की जा सकती है? एक्सटेंड। चांदी क्या माना जाता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद प्लेटिनम क्या है? सबसे ज्यादा कठोर धातु। ये क्या है? सबसे ज्यादा कठोरतम धातु। तो सबसे ज्यादा कठोरतम धातु जो है, मेटल जो है, हार्डेस्ट मेटल, वो कौन सी? आपकी प्लेटिनम। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास इन रवेदार ठोसों की, जो हमने पढ़ी है। जो बच गए हम वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ हम अमोर्फस के बारे में बताएंगे। फिर हम सीखेंगे कि किस प्रकार ठोस के बाद द्रव का रूप आता है, और द्रव के अंदर हम विलयन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोलाइडी विलयन भी पढ़ेंगे, और फिर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। इनके साथ कुछ और भी चीजें हैं वो भी हम बताएंगे, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर,
यानी चुंबकीय गुण, और दूसरे इलेक्ट्रिक बिहेवियर जो इनके क्या है वैद्युत गुण, और एक सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी यानी अर्धचालक के गुण भी हम पढ़ेंगे, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसका, इन सॉलिड्स का। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।